हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो हो गया मध्य प्रदेश। और पहला कौन सा है, तो पहला जो है वो है राजस्थान। कौन है? राजस्थान है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो पोंगल तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न कि रासायनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। रासायनिक विज्ञान का जनक लेबोजियर को कहा जाता है। रासायनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, रासायनिक विज्ञान का जनक लेबोजियर को कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। सबसे प्राचीन, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। कौन सा है? वीणा है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो फूलों की जो घाटी है उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि लोकसभा का नेता कौन होता है। लोकसभा का नेता कौन होता है, तो लोकसभा का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों आगे प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है। बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा। तो बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था। तो संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। 1951 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों आगे प्रश्न कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। यानी कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। कोलकाता थी। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक SBI है। SBI है। दोस्तों आगे प्रश्न कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है या लिखा है। दोस्तों इसका उत्तर होगा मेगास्थनीज ने लिखा है। मेगास्थनीज ने लिखा है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है। डूबते सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। डूबते सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो भारत में कुल 18 बायोस्फीयर, भारत में कुल कितने, भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी को हुई थी। 1935 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में लागू था। 1773 ईस्वी में लागू हुआ था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि कथन किस राज्य का प्रसिद्ध, कथन नहीं है, कथक होगा दोस्तों, कथक किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य। कथक जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से। तो देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। क्रिकेट से है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।